कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो एवरीवन, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर एक पर्सन के साथ कोई क्राइम हो जाता है तो वो एफआईआर कैसे कराए। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू फाइल एन एफआईआर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ही कोई क्राइम होगा तो फर्स्ट इंस्टेंस में आप जो रिपोर्ट कराएंगे और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसे एफआईआर कहेंगे। ये इंफॉर्मेशन रिटन डॉक्यूमेंट है। एफआईआर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो पुलिस अपने पास जनरल डायरी में रिकॉर्ड करेगी। और ये किन ऑफेंसेस में रिकॉर्ड होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। तो एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पुलिस रिकॉर्ड करेगी और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रिकॉर्ड करेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कौन एफआईआर करा सकता है। कोई भी विक्टिम या कोई अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। यानी अगर एक पर्सन जिसके साथ क्राइम हुआ है या तो वो खुद जाकर अपनी एफआईआर कराए या फिर कोई अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। अब आप सोच रहे होंगे कोई और कैसे एफआईआर करा सकता है। सपोज एक पर्सन है जिनका मर्डर हो गया है तो वो हुए विक्टिम, बट अब वो मर्डर हो चुका है तो वो तो जाकर रिकॉर्ड नहीं करा सकते एफआईआर। तो उनके बिहाफ पर जाकर कोई और पर्सन उस क्राइम को रिपोर्ट करेगा, उनके लिए एफआईआर करवाएगा। नेक्स्ट इज, जैसे ही पुलिस के पास एक एफआईआर लॉन्च की जाती है उनकी एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। एफआईआर होते ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। अब ये जानते हैं कि एफआईआर में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्च कराना। एफआईआर लिखवाते समय भी पुलिस को ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपको भी ये पता होना चाहिए कि एक एफआईआर के अंदर क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज़, योर नेम एंड योर एड्रेस। जिस भी पर्सन के साथ कोई क्राइम हुआ है वो सबसे पहले अपना नाम और अपना एड्रेस बताएगा। ये वो जानकारी है जो सबसे पहले आपको बतानी है। नेक्स्ट इज डेट, टाइम एंड लोकेशन। ये आपको बताएगा कि इंसिडेंट कहाँ, कब और किस जगह पर हुआ है। एग्जैक्ट डेट, टाइम और लोकेशन आप उस इंसिडेंट की पुलिस वालों को बताएंगे। अगर आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते तो एक अप्रॉक्सीमेट, नियर टू अप्रॉक्सीमेट डेट, टाइम और लोकेशन आप उन्हें बताएंगे। उसी के हिसाब से वो आगे एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, उसी के हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नेक्स्ट इज द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट एज दे अकर्ड। फैक्ट्स जो आप बताएंगे वो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएंगे। सपोज एक स्टॉकिंग का केस है, एक पर्सन एक फीमेल को स्टॉक कर रहा है। सबसे पहली चीज़ वो क्या बताएंगे कि उन्होंने सबसे पहली बार कब ये चीज़ नोटिस करी कि उन्हें स्टॉक करा जा रहा है। फिर उसके बाद किस किस लोकेशन पर, किस किस डेट पर उन्होंने ये नोटिस करा कि वो उनको स्टॉक कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्हें ये फैक्ट्स बताएंगे। नेक्स्ट इज द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड। यानी जिस भी पर्सन ने वो क्राइम करा है या उसके अलावा भी जो और पर्सन इन्वॉल्व्ड हैं जिन्होंने उसे अबेट किया या जो भी उन्होंने हेल्प करी, आप वो सारे नाम और डिस्क्रिप्शन पुलिस वालों को बताएंगे। यहाँ याद रखिए, नाम और डिस्क्रिप्शन का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली आपको उनका नाम पता ही होना चाहिए। आप एनोनिमसली भी उनका नाम और डिस्क्रिप्शन पुलिस वालों को बता सकते हैं। नेक्स्ट इज कोई भी ऐसी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए पुलिस वालों को। जैसे कोई आई विटनेस है, आप उस आई विटनेस का नाम बताएंगे, आप उस आई विटनेस की लोकेशन और टाइम और डेट भी बताएंगे कि उन्होंने कब ये चीज़ विटनेस की। नेक्स्ट हम समझेंगे कि एफआईआर कराने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सीआरपीसी 1973 एक्ट में सेक्शन 154 में एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ एफआईआर नहीं लिखा हुआ बट ये पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताया कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या तो आप ओरली या रिटन फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आप रिटन फॉर्म में दे रहे हैं तो भी कुछ एक फॉर्मेट है जो पुलिस वाले ही आपको बताएंगे, आपको उस फॉर्मेट में लिखना है। नेक्स्ट इज अगर आप ओरली दे रहे हैं यानी आप बोलकर पुलिस वालों को सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो दिस इज योर राइट कि आप देखें कि पुलिस वाले उसको एग्जैक्ट लिख रहे हैं या नहीं।
द पुलिस मस्ट राइट इट डाउन। इट इज योर राइट दैट द कंप्लेंट जो भी लिखी गई है उसको पुलिस आपको पढ़कर सुनाए। द पुलिस मस्ट रीड ओवर टू यू। यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बट लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से या पुलिस ओवरबर्डन होने की वजह से वो छोटी छोटी चीज़ें या तो पुलिस स्किप कर देती है या वो अपनी लैंग्वेज में उसको चेंज कर देती है, तो उससे भी आपका केस स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वाले जो भी कंप्लेंट लिख रहे हैं वो बाद में आपको रीड करके बताएंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। अब इस पॉइंट पर जो भी चेंजेस हैं आप उसे करवा सकते हैं। एक बार जब आप नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे उसके बाद आप कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करा सकते। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जब एक बार रिकॉर्ड हो गई, उन्होंने आपको पढ़कर सुना दिया, जो भी चेंजेस थे वो आपने करवा दिए, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि वो आप साइन करेंगे। आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साइन नहीं कर सकते, लिखना नहीं जानते, तो नेक्स्ट जो चीज़ हो सकती है वो आप लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट उस पर लगाएंगे। जब आप थंब प्रिंट लगाएंगे या आप साइन कर देंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी पुलिस वालों को रजिस्टर करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में पुलिस एफआईआर को रजिस्टर करेगी। ये हर स्टेट का अपना अलग एक प्रोसीजर होता है कि एफआईआर कैसे रजिस्टर की जाएगी। जब एक बार एफआईआर रिकॉर्ड हो गई, आपने साइन कर दिया और अब रजिस्टर भी हो गई, तो अब आपका ये राइट बनता है कि आप पुलिस वालों से उस एफआईआर की एक फ्री कॉपी के लिए बोल सकते हैं। अगर पुलिस आपसे उस एफआईआर की कॉपी के लिए चार्ज करती है तो याद रखिए दिस इज़ योर राइट कि वहाँ आप बोले कि ये मेरा राइट है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉपी आपको निकाल कर देंगे। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर के अंदर क्या क्या ऐसी डिटेल्स है जो आपको इंक्लूड करवानी चाहिए और एफआईआर कराने का पूरा प्रोसीजर। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।